नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ज्ञान स्रोत चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माता आदिशक्ति जी जन्म क्यों ली थी माता सती के रूप में। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते समय पुरुष और स्त्री बनाते हैं, परंतु स्त्री मूर्ति तुरंत ही खंडित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और सृष्टि के निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष का होना अति आवश्यक होता है, परंतु पुरुष का मूर्ति बन तो जाता है, लेकिन स्त्री मूर्ति तुरंत ही खंडित हो जाता है और खंडित होने की वजह से सृष्टि निर्माण वहीं पर रुक जाता है। तब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो भगवान विष्णु से वह सुझाव मांगते हैं कि सृष्टि निर्माण के लिए स्त्री मूर्ति कैसे बनाया जाए। तब भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बतलाते हैं कि हमें भगवान सदाशिव की तपस्या करनी चाहिए, वही इसका उपाय बताएंगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे वो प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्रह्मा जी को वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव से उन्हें यह सारी घटनाएं बतलाते हैं और उन्हें उसका उपाय बताने को कहते हैं। तब भगवान सदाशिव अर्धनारीश्वर का रूप बनाते हैं और आदिशक्ति जी को अपने से अलग कर देते हैं और ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि आदिशक्ति जी जिस स्त्री मूर्ति को बनाएंगी वह खंडित नहीं होगा, और जो स्त्री बनाएंगी आदिशक्ति जी वो पूरे संसार को प्रज्वलित करेगी और उस स्त्री को पवित्र माना जाएगा और संसार में इन्हें सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाएगा, जिससे संसार का कल्याण होगा और वो स्त्री बहुत ही करुणामय होगी आदिशक्ति जी की तरह। उस स्त्री में वो सारे गुण होंगे जो आदिशक्ति जी में है। अब संसार की रचना तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसे कार्य रह गए थे जो शिव और शक्ति के मिलन से ही हो सकता था। कई युग बीत गए, लेकिन कुछ अवशेष कार्य रह गए थे और उस अवशेष कार्य को शिव और शक्ति का मिलन से ही हो सकता था। परंतु ब्रह्मा जी को आदिशक्ति को देने के बाद भगवान शिव आदिशक्ति के बिना अधूरा हो गए थे, जिसके कारण संसार का निर्माण रुक गया था और उस संसार को आगे बढ़ाने के लिए शिव और शक्ति का मिलन अति आवश्यक हो चुका था। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी माता आदिशक्ति जी की आराधना करते हैं और माता आदिशक्ति जी से कहते हैं, हे माता, जिस जो सृष्टि हमने निर्माण किया है, यह सृष्टि निर्माण अधूरा रह गया है और उसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आपको पुनः शिव और शक्ति को मिलना होगा। आप पृथ्वी पर मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लीजिए, वही एक उपाय है जो भगवान शिव और आपका मिलन हो सकता है। तब ब्रह्मा की बात को स्वीकार कर आदिशक्ति जी कहती हैं, ठीक है, मैं दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, परंतु दक्ष को मुझे पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तब ब्रह्मा ने दक्ष को महान देवी का ध्यान करने को कहा और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अवतार लेने के लिए मनाने की सलाह दी। तब राजा दक्ष ने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मदेव ने कहा था। वह माता आदिशक्ति जी की तपस्या करने लगा और दक्ष के इस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, परंतु मेरा विवाह भगवान शिव के साथ होना चाहिए और यह जन्म जो हो रहा है वो शिव और शक्ति के मिलन हेतु हो रहा है। अगर तुमने यह विवाह नहीं कराया तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा। राजा दक्ष कहता है, जैसी आपकी इच्छा माता, अगर आप चाहती हैं भगवान शिव से आपका विवाह हो तो मैं अवश्य ही कराऊंगा भगवान शिव से विवाह। इससे माता आदिशक्ति जी अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उनके घर में बेटी के रूप में आदिशक्ति जी जन्म लेती हैं, जिनका नाम होता है सती। सती समय के साथ साथ बड़ी होती हैं। बड़ी होने के बाद उन्हें आभास होने लगता है कि भगवान शिव के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होने लगी हैं और भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगी हैं। लेकिन राजा दक्ष को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि राजा दक्ष यह सोचकर माता आदिशक्ति जी की तपस्या किया था कि भगवान शिव को कभी भी आदिशक्ति जी से मिलने नहीं दूंगा, जिससे शिव हमेशा के लिए अपूर्ण रहेंगी। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा के अंदर अहंकार आ गया था। इसका कारण यह है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच सृष्टा का विवाद उत्पन्न हुआ। इसके कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ के फेंक दिया था और उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि पर उन्हीं का ना पूजा होने का श्राप दिया भगवान शिव ने। इसका बदला लेने के लिए राजा दक्ष सती का विवाह भगवान शिव से नहीं करवाना चाहता था, लेकिन नियति को कौन बदल सकता है, जो होना होता है वो तो होकर ही रहेगा। बड़ी कठिनाइयों के बाद माता आदिशक्ति जी का विवाह भगवान शिव से हो तो जाता है, परंतु वह विवाह अपूर्ण था, जिसकी वजह से माता आदिशक्ति जी को अपना प्राण त्याग देना पड़ता है और फिर एक बार माता पार्वती के रूप में पर्वत नरेश के यहाँ जन्म लेती हैं। फिर भगवान शिव से उनका विवाह होता है और विवाह सफल भी होता है, जिसकी वजह से शिव और शक्ति का मिलन पुनः हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि
कि आपको यह पौराणिक कथा आपको अत्यंत पसंद आया होगा। अगर आपको यह कथा आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप हमारे धर्म शास्त्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलिए राजराजेश्वरी जगजननी माँ परम्बा ललिता महा त्रिपुरा सुंदरी श्री सर्वशक्ति विजासन रानी की जय।